हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइकी पीयूष। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था तो थोड़ा बिजी था। आज बात कर लेते हैं एक जियो फाइबर के लिए। जियो फाइबर कनेक्शन काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ इज़ इट। तो आज बात कर लेते हैं जियो फाइबर के लिए, कैसी सर्विस है, कैसा उसकी स्पीड है, क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, क्या प्लान्स हैं। और ये बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू मैं दूंगा क्योंकि मैं तकरीबन 6 से 7 महीनों से जियो फाइबर यूज़ कर रहा हूँ और आज इसका मैं फुल डिटेल आपको देता हूँ। तो सबसे पहले प्लान की बात कर लेते हैं कि क्या प्लान्स हैं। 399 से स्टार्ट होते हैं प्लान। 399 में आपको 30 Mbps मिलता है। 699 इज़ द नेक्स्ट प्लान जिसमें आपको मिलता है 100 Mbps की स्पीड, राइट। और उसके बाद जो प्लान आता है वो 999 का है जिसमें आपको मिल जाती है 150 Mbps की स्पीड। 1499 का प्लान इससे अगला है, उसमें आपको मिल जाती है 300 Mbps की स्पीड। तो ये बेसिकली 4 प्लान्स हैं। सबसे पहले जो 2 प्लान्स हैं 30 Mbps और 100 Mbps वाला, जो 399 और 699 वाला है, इसमें आपको कोई OTT ऐप्स नहीं मिलती, सिर्फ स्पीड मिलती है जो कि है 30 Mbps एंड 100 Mbps रिस्पेक्टिवली। जो बाकी प्लान्स हैं 999 और 1499 में, उसमें आपको जो बेसिकली मिल जाता है वो मिल जाता है आपको 150 Mbps की स्पीड फॉर 999 प्लान और 300 Mbps की स्पीड आपको मिल जाती है ऑन 1499 का प्लान। मैं आपको बता दूं इससे ज़्यादा भी प्लान्स हैं, 2499 का भी प्लान है, बट ये जो चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्लान कॉस्ट है, ये जो है GST से जो टैक्सेस होते हैं वो उससे एक्सक्लूडेड है, तो इसके ऊपर टैक्सेस भी लगेंगे। जैसे कि आपको 399 का प्लान है वो आपको तकरीबन 475 के आसपास पड़ता है, और जो आपको 999 का प्लान है वो 1178 या 1180 के आसपास पड़ता है पर मंथ। बात कर लेते हैं अब इंस्टॉलेशन कॉस्ट और वन टाइम जो सेटअप कॉस्ट होती है उसके लिए। तो 1000 रुपीज़ तो इनका जो है वो इंस्टॉलेशन चार्जेस है। 1500 सिक्योरिटी डिपॉजिट है, टोटल हो गया 2500। इसमें से जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है 1000 वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं किए जाएंगे। साथ साथ जो 1500 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है दैट इज रिफंडेबल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्पीड के लिए, कैसी स्पीड आती है, जो बोली जाती है वो आती है या नहीं आती है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो स्पीड बोली जाती है वो आती है, ये एक अच्छा है। मतलब कांस्टेंट डाउनलोड अपलोड जो स्पीड है जो आपको बोली जाती है, अगर आपको बोला जाता है 30 Mbps, तो इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 30 Mbps। 1-2 Mbps ऊपर नीचे पे कॉन्स्टेंटली रहता है, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। और अगर 999 की बात करें तो 999 में आपको 150 Mbps मिलता है। तो 150 Mbps अगर आपको बोलते हैं वो, तो द स्पीड इज़ बिटवीन 147 टू 151। ठीक है, तो ये अंदाजन स्पीड आपको मिलती है, विच इज़ गुड। बट अगर हम बात करते हैं सर्विस के लिए, तो रिलायंस जियो की जो सर्विस है दैट इज सिंपली पैथेटिक। मतलब मैं आपको बहुत ही क्लियरली, बहुत ऑनेस्ट रिव्यू ये दे रहा हूँ जो मैं अपने 6-7 महीनों में सफ़र कर चुका हूँ। आप उनको कॉल कीजिए, वो आपको रेजोल्यूशन के लिए कोशिश करते हैं रिजॉल्व कराने के लिए, बट होता नहीं है। अगर आपकी लाइन ब्रेक हो जाए या आपकी इंजीनियर विजिट हो, ओवर द फोन कॉल अगर आपको छोटी मोटे इश्यूज हैं वो तो रिजॉल्व हो सकते हैं, बट अगर आपको इंजीनियर विजिट की रिक्वायरमेंट है तो सर्विस इज सिंपली पैथेटिक। कोई टैट नहीं है इनका, टिकट ज़रूर रेज हो जाएगी, आपको बिना पूछे टिकट बंद हो जाती हैं 1-2-3 दिन में, कोई आपको कांटेक्ट नहीं करता। कभी अगर इंजीनियर आता है तो वो उसका कोई टैट नहीं है। अगर आपका मान लीजिए लाइन कट गई, अगर आपकी जो तार है वो कट जाए, वायर ब्रेक हो जाए, तो देर इज़ नो टैट कि वो 3-4 घंटों में, 5 घंटों में आपको कोई फ़ोन आएगा, वो अटेंड करेंगे और आपको आने के बाद वो तारों को रिप्लेस करेंगे या जो भी करना है उनको। कोई लिमिट नहीं है टाइम की। एक बार मुझे 3 दिन, मेरी तार कट गई थी, 3 दिन 72 आवर्स मेरे पास, मेरे घर में कनेक्शन ही नहीं था। मोर देन 72 आवर्स, आई शुड बी प्रिसाइज इफ आई से 72 घंटे। आज के टाइम में जब सब घर से काम कर रहे हैं, इंटरनेट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन हो रहा है, आप काम कर रहे हैं, जो भी काम हो रहा है सब ऑनलाइन हो रहा है। मोर ओवर आप टेलीविजन देखते हैं तो उसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट है, वीडियोस देखते हैं, कुछ भी आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट बेसिक हो गई है। ऐसे टाइम पे 72 आवर्स का डाउन टाइम इज अ बिग 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 थिंग।
ये एक बार का जो सिनेरियो है वो है। लेने के सेकेंड डे ही बाय चांस कुछ इनका काम शुरू हो गया यहाँ पे, या कुछ लाइन की, मेरे एरिया में, दिल्ली से हूँ मैं, तो ये कुछ काम शुरू हो गया बिना बताए या बिना कुछ किए हुए दिन दहाड़े। आप मेरा कम से कम 7 से 8 घंटे उस दिन डाउन टाइम रहा। कोई नोटिफिकेशन नहीं कि आपके एरिया में कोई मेंटेनेंस होनी है, कोई लाइन नहीं डलनी है, कुछ नहीं। 7 to 8 आवर्स इज अ बिग थिंग। मेरे पास सारे टिकट हैं जो मैंने रेज किए। रेजोल्यूशन बहुत अच्छा, मतलब जो टैट होता है ना, कि टर्न अराउंड टाइम आपके पास कितनी देर में बंदा आके उसको रिजॉल्व कर देगा, वो बहुत पैथेटिक है जियो का। और एक बार और मैं अगर आपको बताऊं, मेरा कम से कम 1.5-1.25 दिन के आसपास और बड़ा डाउन टाइम, तो 6-7 महीनों में 3 बड़े डाउन टाइम हुए हैं मेरे, जो मैंने फेस किए हैं, बहुत बड़े डाउन टाइम। उसके अलावा भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि छोटे मोटे डाउन टाइम हुए हैं। पर जो सर्विस है ना, वो बहुत ही वाहियात है। मतलब मुझे ये शब्द यूज़ करना पड़ रहा है कि बहुत ही पैथेटिक सर्विस है। मोर ओवर, अगर आप उनको ट्वीट भी करते हैं, उनको बोलते हैं कि सर्विस ऐसी है वैसी आप कीजिए, उनका सिंपल रिस्पॉन्स ये होता है कि वी आर वर्किंग ऑन योर रिक्वेस्ट, वी अपोलोजाइज। अरे अपॉलोजी इज वन थिंग, बट आप क्या कर रहे हैं? आप इंजीनियर को नहीं भेज रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो लाला कंपनी की तरह ना, उस तरह का काम हो रहा है वहाँ पे। तो ये बिल्कुल ही वाहियात एक, मैं कहूँगा सर्विस के मामले में रिलायंस जियो इज सिंपली पैथेटिक। जो ट्रस्ट फैक्टर होता है ना कि आपकी लाइन चलती रहेगी, अगर डाउन टाइम आया तो वो मिनिमल टाइम में रिजॉल्व होगा, तो रेजोल्यूशन टाइम इज सिंपली पैथेटिक। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आप जियो के साथ जाना चाहते हैं, बिल्कुल चाहिए। स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो OTT ऐप्स हैं वो भी आपको ये देते हैं, 14 ऐप्स दे देते हैं 999 के प्लान में। नेटफ्लिक्स को छोड़ के बाकी जितने हैं सारे ऑलमोस्ट दे देते हैं आपको। 1499 प्लान में आपको नेटफ्लिक्स भी मिल जाता है, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 1700 रुपये के आसपास का आपका इंक्लूडिंग GST पड़ता है। तो आप अपने आप देख लीजिए, अगर आपको ये वर्थ लगता है तो आप लीजिए। 999 प्लान जो है मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। 150 Mbps की स्पीड भी आपको मिलती है, 14 OTT ऐप्स भी मिल जाते हैं। बट सर्विस के लिए अगर आप कंसर्न हैं तो सिंपली थोड़ा सोच के लगवाइएगा। आप इनका ट्विटर हैंडल देखिए, मैंने भी उनका ट्विटर हैंडल बहुत फॉलो किया है, इनको फॉलो किया है। इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं और सब लोग सिर्फ सर्विस से परेशान हैं कि उनका रेजोल्यूशन टाइम जो है वो बहुत ही पैथेटिक है। अदरवाइज दी ओवरऑल सर्विस, अगर मैं स्पीड वगैरह की बात करूं तो ठीक है। एक थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि कनेक्शन फ्रीज हो जाता है कभी कभार बीच में। उसके लिए मैं इनके पास कम से कम 5-6 बार 7 बार इनको बता चुका हूँ, बट उनके पास कोई रेजोल्यूशन नहीं है। वो कुछ करंट 23-24 पे रखते हैं ये, तो उसको करते हैं। बट जो कनेक्शन फ्रीज होता है ना 20-30-40 सेकंड के लिए, उससे मीटिंग वगैरह में अगर मैं किसी में होता हूँ तो वो फ्रीज हो जाती है। तो उसमें कुछ डाउनलोड अपलोड स्पीड फ्रीज हो जाती है, तो वो एक बिग प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो मतलब सर्विस ठीक है जियो की। बट ओवरऑल अगर आप ये बोलें कि आज मेरे पास कनेक्शन है, मुझे उसका बाई चांस डाउन हो जाता है, उसको मुझे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराना है, तो रेजोल्यूशन टाइम इज नॉट देयर, विच इज सिंपली पैथेटिक। और बहुत ही मतलब आपको दुख होगा जियो लगाने के बाद अगर आप सर्विस रिलेटेड इशू में आप फंस जाते हैं कभी, या आपको किसी को बुलाना पड़ता है अपने घर में। So that's it guys, I just wanted to give you a very honest feedback on Jio Fiber, Reliance Jio Fiber. So that is it. Or if you're new to my channel, please do subscribe to my channel and do let me know in the comment section आपको ये वीडियो कैसा लगा है, या मेरी और भी बड़ी सारी वीडियोस हैं in terms of product reviews, in terms of travel, in terms of travel advisories, guidelines, my personal trekking experience, and even the cooking part as well. So whatever I do, I prepare videos around that. And thank you so much for supporting me and getting me till here and growing my channel. So please do subscribe to my channel and do share this video if you like this. Thank you so much guys and take care, stay blessed. अगली वीडियो में मिलते हैं।